हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुभी एजुकेयर में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कला पंडवानी की। यह सिर्फ गायन नहीं बल्कि महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक स्वरूप है, जिसे लोग गीत, अभिनय, संगीत और भावों के साथ मंच पर जीवंत कर देते हैं। पंडवानी का परिचय। पंडवानी छत्तीसगढ़ की परंपरागत लोक कला है, जिसमें महाभारत की कथा को छत्तीसगढ़ी शैली में गाया और सुनाया जाता है। यह रतनपुर के सबल सिंह चौहान को दोहा चौपाई आधार की पंडवानी शैली का मूलाधार माना जाता है। पंडवानी को छत्तीसगढ़ का लोक बैलेट भी कहा जाता है। इस लोक कला में मुख्य नायक भीम और नायिका थी द्रौपदी। क्योंकि पंडवानी की अधिकांश कथाएं वीरता, शक्ति और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं। विद्वान डॉक्टर पीसी लाल यादव के अनुसार पंडवानी महाभारत की कथा होकर भी लोक तत्वों के कारण और अधिक दिव्य चमकती है, जैसे कि स्वर्ण किरणों के समान, है ना। अगर हम गायन वादन की संरचना देखें तो पंडवानी में एक मुख्य गायक होता है। उसके साथ अर्धगोले में बैठकर कलाकार ताल, लय और कथा को रोचक बनाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। गायक हमेशा अपने हाथ में 3 वाद्य रखता है। एक है तंबूरा, खंजरी और एक होता है करताल, इसको खड़ताल भी कहा जाता है। अन्य कलाकार साथ में संगत करते हैं, जिसमें तबला, ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा और बैंजो भी होता है। पंडवानी में एक खास व्यक्ति होता है जिसे रागी कहा जाता है, जिसका काम है हुंकारी भरना, है ना। ये गायक की पंक्तियों को दोहराता है और कथा में समकालीनता को जोड़ता है। रागी समय समय पर ऐसे प्रश्न पूछता है कि कहानी और भी जीवंत हो जाती है। रोचक बात यह है कि पंडवानी की जो 2 प्रसिद्ध शैली हैं, कौन कौन सी शैली है? एक है वेदमती शैली और दूसरा है कापालिक शैली। सबसे पहले हम जानेंगे वेदमती शैली क्या होता है। यह सबसे प्राचीन और शास्त्रीय रूप है। इसमें गायक महाभारत के अनुसार गायकी करता है। वीरासन में घुटनों के बल बैठकर केवल गायन होता है। इसमें लोक धुनों का प्रयोग किया जाता है। इसे अत्यंत गंभीर, शास्त्रीय, मर्यादित शैली माना जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा और शमप्रिया पूजा निषाद, है ना। अब हम जानेंगे कपालिक शैली क्या होता है। इस शैली में गायक या गायिका खड़े होकर नृत्य और अभिनय के साथ कथा को प्रस्तुत करते हैं, ठीक। और इसमें थिरकना, अभिनय करना, चलना फिरना ये भी शामिल होता है। गायन और अभिनय का संयुक्त रूप इसे ही क्या बोलेंगे? कपालिक शैली कहेंगे। ये बहुत ही अधिक मनोरंजक और भावपूर्ण शैली है। अभिनय प्रधान और दर्शकों को भी ये बहुत ज्यादा आकर्षित करती है ना। पंडवानी में सिर्फ तंबूरा या फिर खंजरी को ही यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एक ये जो है पारंपरिक वाद्य भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पठारी प्रधान नामक कलाकार किंकणी या फिर बाना नाम का एक विशेष वाद्य को बजाते थे, ठीक है। यह वाद्य तब तक बजाया जाता है जब तक पंडवानी में कथा का वीर, रोमांचक या फिर गूढ़ हिस्सा शुरू होता है, ठीक है। इसी तरह गोगिया प्रधान किडिंग नामक वाद्य यंत्र के साथ पंडवानी प्रस्तुत करते हैं, जो ध्वनि और ताल दोनों पैदा करता है। अब हम जान लेते हैं कि पंडवानी के कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडवानी को पहचान दिलाने वाले कलाकारों के नाम शामिल है तीजन बाई, जिन्हें पंडवानी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय जाता है ना। शांति बाई हो गया, उषा बारले, प्रतिमा बारले, झाड़ूराम देवांगन, गोगिया प्रधान, रामजी देवार और दानी प्रधान, ये सभी के जो नाम हैं वो पंडवानी के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति कलाकार हैं उनके नाम हैं झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और ऋतु वर्मा। इन तीनों ने विदेशों में पंडवानी का प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ की कला को विश्व भर में पहचान दिलाया है। इसके अलावा परंपरागत व शौकिया कलाकार। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो परंपरागत रूप से पंडवानी और लोक कथाएं गाते हैं, जैसे कि रैपुरिया देवार,
है ना, जिसमें सारंगी पर पंडवानी और लोक कथा गायन करते हैं। रतनपुरिया देवार डुंगरू वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुति करते हैं। इसी तरह आते हैं पारधी और भिम्मा जनजाति। ये जो जनजाति है वो पंडवानी गाने वाले के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा कंवर जनजाति, ये भी पंडवानी के शौकिया कलाकार जाने जाते हैं। तो यहीं तक था हमारा थ्योरी सेक्शन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मैं फिर से एक और नई जानकारी लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं एक नए कल्चर फैक्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।